वृंदावन में एक सुखद संयोग है कि हमारे साथ में डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी विराजमान हैं और वृंदावन शोध संस्थान में आप कार्यरत रहे और ब्रज की संस्कृति, श्री कृष्ण की लीला कथा, इन सबको चतुर्वेदी जी ने पग पग पर जिया है। और श्री कृष्ण की जो उत्तरार्ध की लीला है, जहाँ पर युद्ध के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया है। आज एक बड़ा प्रश्न उठता है, जो विद्यार्थी लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचईएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सिटिंग करते हैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, परंतु कई बार मन भटक जाता है, तन बैठा रहता है, मन चला जाता है। कई बार हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं, कई बार जो है बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता मैंने जहाँ तक जितने बार आवृत्ति की है जी, उतनी बार कुछ नया निकल करके आता है। तो क्या विद्यार्थियों के पक्ष से जो श्रीमद् भगवत गीता के योग हैं, तो क्या एकाग्रता योग पर भी श्री कृष्ण ने कोई अच्छी बात कही है क्या? बहुत बहुत स्वागत है आपका दुबे जी। और देखिए, बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता का सार जो है वो सार ही विद्यार्थियों के लिए है। ये जो अमृत है ये विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि ज्ञान कौन देता है? ज्ञान देता है एक गुरु, या जिसे हम शिक्षक भी कह सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता तो स्वयं में एक शिक्षा है, स्वयं में एक ज्ञान है। और शिक्षा में 2 तत्व विशेष रूप से उपस्थित होने आवश्यक है, शिक्षक और छात्र। बिल्कुल। एक तत्व और है तीसरा, वो है विद्यालय। तो शिक्षक श्री कृष्ण है, विद्यार्थी पार्थ है। अरे वाह, अर्जुन। हाँ, स्मरण आ रहा है मुझे, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। मैं शिष्य की भांति आप जो कुछ कहोगे उसे सिरोधार्य करो। तो अर्जुन ने स्वयं अपने आप को शिष्य माना और श्री कृष्ण से कहा कि, और कृष्ण के लिए भी तो कहा गया ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक जगत गुरु है और एक अर्जुन जैसा शिष्य है। तो जहां जगत गुरु है और जगत गुरु से शिष्य जैसा अर्जुन है, वैसा शिष्य कोई दूसरा नहीं हो सकता, दुर्लभ है। तो अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु, एक बात तो ये 2 तत्व हुए। और तीसरा तत्व है विद्यालय। तो विद्यालय कौन सा है? विद्यालय है कुरुक्षेत्र का रणांगन, कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र है। चतुर्वेदी जी, मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी, हमने कहा कि ज्यादातर लोग जो है ना, बड़े गुरुकुल होते थे, एकांत में होते थे, जहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित हो सके, परंतु युद्ध के मैदान में शिष्य के द्वारा ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल काम है। तो ये आपने सही कहा कि एक ऐसा वातावरण जहां पे शिक्षा प्राप्ति के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रण क्षेत्र, दोनों ओर की सेनाएं डटी हुई हैं, हाथी, घोड़े, रथी, महारथी, अतिरथी हैं, हथियारों की होड़, जमावड़े, जखीरे, और एक से एक महारथी, भीष्म और द्रोण जैसे, उधर भीम और अर्जुन जैसे। वहां पर उस स्थिति में गीता का ज्ञान, उस स्थिति में शिक्षा। तो आपने जो ये बात, ये चर्चा प्रारंभ की कि क्या विद्यार्थियों के लिए, तो वास्तव में मुझे एक इस संबंध में एक बात ये कहनी है कि वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता हर वर्ग के लिए उपयुक्त है, प्रत्येक वर्ग के लिए। उसमें से एक पहला वर्ग जो है वो है एक सैनिक,
क्योंकि अर्जुन सैनिक है, अर्जुन सैनिक है और युद्ध करने के लिए उसे तत्पर होना है। तो सैनिक के लिए जितनी उपयोगी है उतनी ही एक व्यवसायी के लिए भी उपयुक्त है। जितनी व्यवसायी के लिए उपयुक्त है उतनी ही एक कर्मयोगी के लिए भी उपयुक्त है, जो किसी भी रूप में अपना कर्म करता है। जितनी कर्मयोगी के लिए उपयुक्त है उतनी ही एक कृषक के लिए भी उपयुक्त है, और जितनी कृषक के लिए उपयुक्त है उतनी ही एक खिलाड़ी के लिए भी उपयुक्त है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर हम समष्टि रूप से चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि इन सब का सार ये है कि एक विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गीता। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और गीता का जो सार है, वैसे तो गीता का सार बताते हैं कि कर्मयोग है, लेकिन गीता में अनेक योग हैं, जिनमें सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, और सही बात अगर कहें तो प्रत्येक अध्याय एक योग से संबंधित है। लेकिन मुझे गीता का अध्ययन करने पर जो लगा वो ये कि गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण योग है वो दुबे जी वो है समत्व योग। क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रथम अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक जिस योग की सबसे अधिक चर्चा की है वो समत्व योग है। बिल्कुल। सुखम दुखम समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख में, दुख में, लाभ हानि में, है ना, जय और पराजय में जो समान रहता है वही योगी अपने कर्तव्य को सिद्ध करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि विद्यार्थी के लिए एक आवश्यक है। क्योंकि एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जो भी हमारे विद्यार्थीगण भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गीता का अध्ययन वो क्यों करें। ये पहला एक प्रश्न उठता है, छोटा सा प्रश्न उठता है कि गीता का अध्ययन क्यों करें। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि गीता का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है। प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है, लेकिन उस श्लोक के मंतव्य को समझने के लिए आपको उस एक श्लोक को न जाने कितनी बार पढ़ना, अध्ययन करना पड़ेगा, मनन की गहराई में उतरना पड़ेगा। और एक आप जिसको कहते हैं ना कि उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हमने उसको डिकोड नहीं किया तो वो हमारी समझ से परे है। बिल्कुल। एक तो सूत्र हैं, उनको जब तक खोलेंगे नहीं, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो उसमें जो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जैसे कि आपने कहा कि एकाग्रता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखिए, मन जो है, जब तक मन को आप स्थिर नहीं कर पाते हैं, जब तक आप मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं या मन को वश में नहीं कर पाते हैं, तब तक आपकी एकाग्रता। मुझे स्मरण आ रहा है, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था कि चंचलम में मनः कृष्ण। चंचल, बिल्कुल। तो वही बात है, एकाग्रता तब आएगी जब चंचलता मन की दूर होगी। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, कृष्ण ने, चंचल है मन कृष्ण, ये कहा कि मन बड़ा चंचल है। कृष्ण कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। क्या बात है, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मन की गति बड़ी तीव्र है और मन को वश में करना ये एक सामान्य प्राणी के लिए क्या, एक अच्छे जो श्रेष्ठ चाहे योगी हैं या बड़े बड़े विद्वान हैं या भक्तगण भी हैं, उनके लिए भी बड़ा कठिन है। लेकिन उसका वो उपाय भी दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि अभ्यास है न तो कौनते है। उसका एक ही केवल रास्ता है, एक ही उसका उपाय है कि अभ्यास के से आप। और देखिए, इस अभ्यास की बात को आगे चल के बहुत से लोगों ने कहा है, इंग्लिश में भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रहीमदास जी कही गए हैं, आपको पता है वो दुआ कौन सा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परस निशान। और एक बढ़िया सूक्ति है,
अब अनभ्यासे विषम विद्या, जी, माने अभ्यास बिल्कुल। नहीं हुआ तो विद्या ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। और अभ्यासेषु कर्मसु कौशलम आवहति, हाँ। अभ्यास के द्वारा ही कर्म में कुशलता आती है, और उसी अभ्यास की ओर श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वह अभ्यास। किसी भी आप अपना पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करना एक अलग बात है, और अध्ययन के बाद में उसका निरंतर अभ्यास करना वो आपके उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आपको उस चीज का। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि एकाग्रता, उस एकाग्रता का सबसे बड़ा सूत्र है दुबे जी कि जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो ये समत्व योग है, ये समत्व योग बहुत बड़ी चीज है। समत्व योग बहुत बड़ी इसके चीज थोड़ा है। गहराई में आप बताएं इसको थोड़ा समत्व और योग। इसका थोड़ा और अपन गहराई में उतरते हैं। इसको गहराई में अगर उतरे तो हम देखते हैं कि एक सूत्र है, काक चेष्टा वको ध्यानम, है ना, स्वान निद्रा वको ध्यानम काक चेष्टा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो काक चेष्टा उसकी एकाग्रता, है ना, वको ध्यानम एक बगुले के समान ध्यान बगुले के केंद्रित समान हो जाए। ध्यान केंद्रित हो जाए। स्वान निद्रा, है ना, तथैव च स्वान निद्रा मतलब बिल्कुल अल्प निद्रा, अल्प निद्रा मतलब ऐसी जरा सी आहट से, जरा सी आहट से हो जाए। हाँ। स्वान निद्रा, अल्पाहारी है ना, कम खाने वाला, और गृह त्यागी, घर को छोड़ने वाला। अब आप यहाँ अंतिम जो पांचवा जो सूत्र है गृह त्यागी, वहां से इसको प्रारंभ करते हैं। एक विद्यार्थी, चाहे वो हम प्राचीन समय की बात करें तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल में जब करते थे तो वो घर को त्याग कर ही रहते थे, है ना, घर को त्याग कर रहते थे। और अगर आज हम देखें तो आज भी जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, तो जिस भी किसी कॉलेज में कहीं अध्ययन करते हैं तो उनको किसी हॉस्टल में या किसी पीजी में रहना पड़ता है ना, तो घर को त्यागना पड़ता है। तो घर को त्यागने के बाद में ये सारी स्थितियां पैदा होती है जहां हमें समत्व योग की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि समत्व योग में कहा गया है कि आपको सुख और दुख में समान रहना है, आपको विजय पराजय में समान रहना है, आपको लाभ और हानि में समान रहना है। आपको घर का स्मरण नहीं होना चाहिए, आपको अपने रिश्तेदार, कुटुंबी, नातेदार वहां पर क्या घटित हो रहा है, आपको कोई सूचना मिली, अच्छी भी सूचना मिल सकती है और कुछ ऐसी भी सूचना मिल सकती है जिससे कि आपका मन आहत हो, मन आहत हो। लेकिन अगर आपका मन उस स्थिति में आहत हो गया तो आपके अध्ययन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, साधना पर प्रभाव पड़ेगा, साधना पर प्रभाव पड़ेगा। तो उन स्थितियों में आपको किसी भी प्रकार की सूचना मिले, चाहे वो सुख की या दुख की, आपको उसमें दत्त चित्त होकर रहना है। क्यों? उसका कारण ये है, अगर और गहराई में जाते हैं तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको छोटी मोटी कठिनाइयों को झेलना होता है। बिल्कुल। और झेलना इसलिए होता है कि जब आप अगर उन कठिनाइयों में पड़ के आपने अपना जो क्रम है वो आपने छोड़ दिया या उसमें ढील हो गई, तो पराजय के बाद में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि इस कठिनाइयों की वजह से आपकी पराजय हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये जो कहा ना कि परेशानियों को झेलना पड़ेगा बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के बड़े लिए। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जितने भी अवतार हुए हैं उनको आप देखें, जी, श्री राम वनवास में गए, सारी परेशानियां झेली, तब जाकर के रावणत्व का विनाश हो पाया। बिल्कुल, रावणत्व का विनाश हो, और रामत्व की स्थापना हो पाई। जी बिल्कुल, बड़ा उद्देश्य, बड़ा तो उद्देश्य। कठिनाई झेलनी पड़ी। बिल्कुल। कोई भी महापुरुष हो, चाहे ईसा मसीह हो, कोई भी हो, जहां जहां आप देखेंगे कि बड़े सत्य की अवतारणा के लिए कष्ट के मार्ग पर चलना ही। तो गृह त्याग का जो कारण है वो यही है ना। गृह त्याग का कारण क्या है कि घर में अगर स्टूडेंट या जो छात्र है वो रहता है तो वो अपने घर परिवार से, कुटुंब से बंधा रहता है, कहीं ना कहीं वो एक बंधन में रहता है ना। लेकिन अगर बाहर रहेगा, और आज के समय में उसकी ज़्यादा आवश्यकता है ये समत्व योग की, क्योंकि पहले के समय में तो अगर घर छोड़ दिया किसी विद्यार्थी ने
तो उसके पास में घर से, परिवार से किसी सूचना का आना जाना संभव नहीं था, क्योंकि इतने साधन नहीं थे, है ना। लेकिन आज के समय में कल तो सूचना क्रांति है, हाथ में सूचना है, हाथ में सूचना है। आप मोबाइल से कहीं भी किसी को भी, तो आपके पास में तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पास में आ रहे हैं, तो वो सब व्हाट्सएप और ये सब आपको उनसे मुक्ति भी पानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें दरकिनार करना होगा, हमें अवॉइड करना होगा। तो वो लाभ है, हानि है। आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भगवान न करे प्रकृति बहुत सी चीज़ें ऐसी करवाती है जिसमें आपको मन में कष्ट होता है, लेकिन वो आपको उनमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो वो एक धैर्य जो है वो आवश्यक है। तो वो जो चीज़ है, उसके साथ में फिर एक और है कि गीता का जो 6वां अध्याय है वो आत्म संयम योग पर केंद्रित है। अच्छा। आत्म संयम योग से ही संबंधित है। और उसमें ही ये भी कहा गया है कि आप जहां अध्ययन करें, एकांत हो। आपका जो आसन है, जहां आप बैठ के अध्ययन करें, वो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा हो कि जिस पर आप बैठ के आराम से अध्ययन कर सके, आपको असुविधा न हो, अध्ययन करते समय आपको असुविधा नहीं हो। ये भी वर्णन है। ये भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको आहार न तो अधिक लेना है, न आपको कम लेना है, और सात्विक आहार लेना है, क्योंकि सात्विक आहार से आपकी जो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी वो दुरुस्त सही रहेगा। रहता है। आप बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो आप आराम से तमोगुणी प्रभाव, आलस्य वगैरह नहीं आएगा, नहीं आएगा। नींद नहीं आएगी। हाँ, नींद का भी है। नींद भी आपको न तो अधिक सोना है, न आपको कम सोना है। अधिक तो बिल्कुल ही नहीं सोना, लेकिन आपको कम भी नहीं सोना है, क्योंकि आराम भी आवश्यक है। क्योंकि हम किसी जो मशीनरी होती है उसको भी हम ठंडा करते हैं, है ना, रेस्ट देते हैं। तो वो, और ये भी एक हमारा शरीर जो है वो भी एक मशीनरी तो है ही। तो इसको भी हमें विश्राम करना है, लेकिन विश्राम एक निश्चित समय के लिए, उस समय से अधिक नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और तो जो समत्व जो भाव है उसमें, अच्छा दूसरी बात ये है, वो स्पष्ट कहते हैं कि योगस्थम कुरु कर्माणि संगे त्यक्ता धनंजय, है ना, संगे त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटी मोटी, आपके विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आप कभी बहुत से आजकल हर तरह के संग हो जाते हैं, हर तरह के, और उसमें टेस्ट बहुत सारे होते हैं। बहुत से जो पाठ्यक्रम है उसमें एक साल में हर जो सेमेस्टर है तो उसमें कई प्रकार के टेस्ट हैं। तो किसी में आपका बहुत उम्मीद हम ये करते हैं कि सब में अच्छा प्रदर्शन हो, लेकिन कहीं अगर कुछ कमी रह गई तो उससे आप घबराए नहीं, उससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ के हम विश्वास के साथ में ये देखें कि कहाँ हमारी कमी रह गई, है ना। तो सिद्धि अगर हुई तो बहुत अच्छा है, लेकिन असिद्धि अगर कहीं आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कमी है, तो उस कमी से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो निराशा जो है वो आपको आपके गंतव्य पे जाने के लिए, निराशा डिप्रेशन में ले जाती है। निराशा डिप्रेशन में ले जाती है। आपने देखा होगा जी कि ये जो सुसाइड के केस होते हैं, सुसाइड के विद्यार्थियों क्यों होते हैं? क्योंकि एक उनके जो बहुत कई कारण है उसके। एक कारण, उनमें से बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उनके जो परिवारीजन है, जो पेरेंट्स हैं, उनका एक दबाव भी उनके ऊपर रहता है कि नहीं, तुमको तो 99% ही लाना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा तुम्हारा, है ना। देखो तुम्हारे मित्र ने ले आया और तुम्हारे नंबर तुलना करने लगते हैं। लेकिन IIT वगैरह जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें जो गुरुजन है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो सबसे पहले जो शिक्षा देते हैं वो यही कहते हैं। उनका सबसे पहला डायलॉग ये होता है कि एक ही उद्देश्य या एक ही गंतव्य आपका नहीं है। आप ये मान के नहीं चलें कि यहां अगर हमारी विजय नहीं हुई तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। रास्ते बहुत खुले हुए हैं, अनेक है ना। रंग जी लिख गए हैं, आप तो जानते हैं, कवि हैं। संयोग
ओ जीवन के थके पखेरु, हाँ बढ़े चलो हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है मत अतीत की ओर निहारो, हाँ। क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मुक्तिबोध ने जी। कितनी अच्छी बात कही इसी विषय पर जी कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, हाँ, एक कदम चल रखता हूं तो 100 राहें फूट पड़ती हैं। तो एक ही गंतव्य नहीं है, अगर नहीं सफल हो रहे हो तो अनेक रास्ते खुले हुए हैं, 100 राहें फूट पड़ती हैं, मानो वे हमें बुलाती हैं। मानो कितनी बढ़िया बात है। तो ये चीजें हैं कि आपको निराशा तो लानी नहीं है, कभी भी प्रयास करना है। ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, आपका अधिकार कर्म करने पर है, आपका अधिकार फल पर नहीं है। लेकिन आपको कर्म तो करना ही है, और कर्म इसलिए करना है क्योंकि आपका जो मानव शरीर है वो कर्म करने, भगवान कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि एक सामान्य जीव भी कर्म करता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो बुद्धि दी हुई है। तो ये चीज़ है, और मन पर जो है वो सफलता निर्भर करती है, क्योंकि मन को हमने अगर वश में कर लिया, या मन को वो जहाँ से हमारी बात प्रारंभ हुई थी हाँ, कि एकाग्रता, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, और अभ्यासेन तो अभ्यास और एकाग्रता है ना, मन पर विजय, और भोजन, आपका निद्रा, आसन है ना, बिल्कुल। इन सब चीजों में समत्व, ये भी समत्व योग है। खाना अधिक नहीं कम खाना समत्व योग हुआ, है ना। नींद सोना कम ज्यादा, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, समत्व योग है ना। आसन ऊंचा नहीं नीचा नहीं, समत्व योग है। किसी से राग द्वेष नहीं, समत्व योग है। बिल्कुल। आपको सोना पत्थर और मिट्टी तीनों चीजों को एक जैसा मान के चलना है, समत्व योग है। बैरी है मित्र है, आपको समत्व योग, आपका जो मित्र है, आपका सहपाठी है, उसमें आपको शत्रु या मित्र की तरह नहीं देखना है, आपको केवल एक साथी की तरह, सहपाठी की तरह देखना है, समत्व योग है। ये जो समत्व योग है, ये बहुत बड़ी एक स्थिति है जिसको समझ के, जिसके ऊपर विचार करके, जिसके ऊपर आप एक अमल करके आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। केवल गीता के श्लोकों को डिकोड करते जाइए, बस एक श्लोक पढ़िए, और एक बार पढ़ने में गीता समझ में नहीं आती, बिल्कुल सही, न जाने कितनी बार पढ़ना पड़ता है। मैंने श्रीमद् भगवद गीता का ब्रजभाषा में काव्य रूपांतरण किया, आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं प्राय नित्य ही अध्ययन करता हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को गीता का एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी समझता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं गीता को पूरी तरह आज तक समझ पाया हूँ, मैं अभी भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कुछ समझाऊँ वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ, बस। आज की जो चर्चा है बहुत ही मूल्यवान है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए। आपने बताया कि किस तरह से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है, और किस तरह से समत्व के द्वारा, समत्व योग के द्वारा जो विद्यार्थी हैं वो अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपने आहार, निद्रा, आसन, इन सब पर जो है उस समत्व के द्वारा जो है संयमित कर सकते हैं उसे। किस तरह से अपने संग को, कुसंग से मुक्त कर सकते हैं। इन सभी बातों का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से एक नया आयाम आपने दिया है कि विद्यार्थियों के लिए गीता, विद्यार्थी। हाँ, देखिए श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो पॉकेट में डाली जा सकती है आराम से। जी, आजकल छोटे छोटे संस्करण उसके आते हैं। मैं तो विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप सदैव एक गीता की पुस्तक अपने पास में रखें, और जहाँ कहीं आपको संशय हो तो गीता को देखें, उसमें कहीं ना कहीं आपको संशय का निवारण मिल जाएगा। और हम आपके लिए बैठे हैं, हम बीच बीच में आपके साथ में इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ जहाँ इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, हमारी चर्चा हो सकता है आपको कुछ लाभ हो, तो हमारी सार्थकता है। चतुर्वेदी जी, ये अभी संपूर्ण बात नहीं हुई है, इसको आप जो है ना विद्यार्थियों के लिए गीता जी प्रथम भाग ये करके डालें, और आगे इसी चर्चा को जारी रखें, आगे बढ़ाएंगे, है ना। जिससे कि हाँ, एक बात और, आप लोग जो है ना, जो भी इस वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी प्रश्न अगर
कोई भी मन की उलझन हो, कोई भी संशय हो, कोई भी अगर प्रश्न उठ रहे हों तो उनको आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल, चतुर्वेदी वो जी आवश्यक है। और मैं दोनों ही आपके संशय के निवारण के लिए यहाँ पर क्योंकि उपस्थित हैं। कुछ चीज जो आपने अभी प्रारंभ की थी, हमने जो चर्चा करी है, उसके अलावा भी कहीं आपको लगता है कि इस चीज के विषय में हमें ये कठिनाई है अध्ययन में, है ना, तो वो आप निसंकोच हमें अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, हमारा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी हमारा ये जो गीता का डिस्कशन इतना है महत्वपूर्ण गीता का, वो आप तक पहुंच सके, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और बाकी आप अगर कुछ जिज्ञासा करते हैं तो उसका भी हम निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।